जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 42। शमोदमः तपःशौचं क्षान्तिः आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी का मोक्ष संन्यास योग सिखावता हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन अब हम तुम्हें ब्राह्मण की जिम्मेदारी निभाए वालों के स्वाभाविक गुण और योग्यताओं के बारे में बतावत ही। यह बाहरी इंद्रियों के संयम, मन के नियंत्रण, तपस्या, शरीर, मन और वाणी के शुद्धता जो शास्त्रों में बतावत कर्म के पालन करे के लिए जरूरी है, सहनशीलता, धैर्य, कठिनाइयों के सामना करे के ताकत, मन के बात साफ साफ कहब, कहे गए बातों पे अमल करब, सर्वोच्च सत्य और असत्य के भिन्नता पहचानब, परम सत्य श्रीमन नारायण के विशिष्ट और अद्वितीय विशेषताओं के ज्ञान और वेदों और अन्य शास्त्रों में अडिग विश्वास, इस सब ब्राह्मणों की जिम्मेदारी निभाने वाले के गुण और योग्यताएं हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ई कही के ई साफ करता है कि ब्राह्मण की जिम्मेदारी सही ढंग से निभावे के लिए आवश्यक गुणों के महत्व का है। इसलिए ई स्वीकार करत कि हर मनुष्य में अपन जिम्मेदारी के अनुसार योग्यताएं होए के चाहिए। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के श्रेणियों में दिए गए अपने कर्तव्यों का निभावे लायक गुण और योग्यताओं के बढ़ावे की कोशिश करब। हर काम श्रीमन नारायण के सेवा मान के करब। अपन जीवन के लक्ष्य श्रीमन नारायण के प्राप्ति बनाई और केवल श्रीमन नारायण के शरण में जाई। आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराए। शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज,
अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। शमो दमः तपःशौचं क्षान्तिः आर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ॐ शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।